वालेकुम दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंक्रीट एंड इट्स इंग्रेडिएंट। तो कंक्रीट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। कंक्रीट क्या होती है, उनके इंग्रेडिएंट कौन कौन से होते हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले थोड़ा सा आप समझ लें। कंक्रीट जो हमारे पास होती है, कोई भी एक मिक्सचर होता है। कंक्रीट एक मिक्सचर होता है जिसमें सैंड, वाटर, क्रश स्टोन, ये आपस में जब मिलते हैं, ये जो सैंड, स्टोन, क्रश स्टोन और मेन जो इंग्रेडिएंट है सीमेंट, ये आपस में मिल के एक पेस्ट बनाते हैं जिसको कंक्रीट कहते हैं। सैंड, वाटर, क्रश स्टोन एंड सीमेंट, जब इनको हम लोग मिलाते हैं वाटर के थ्रू तो एक पेस्ट बनता है। उसी पेस्ट को क्या कहते हैं? कंक्रीट। तो अगर देखा जाए इसको कंक्रीट का, ये तो हमने इसको वो किया अपने, ये इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये जो है आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल मटेरियल होता है। इन आर्टिफिशियल मटेरियल मेड फ्रॉम सीमेंट, या दोनों को मिला के एग्रीगेट भी कह सकते हैं हम लोग। एग्रीगेट, एग्रीगेट में फिर दोनों चीज़ें आ जाती हैं। एक कोर्स एग्रीगेट होता है, कोर्स एग्रीगेट जिसको क्रश स्टोन कहते हैं। क्रश स्टोन। एक होता है फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट वो हमारे पास सैंड हो गया। तो सीमेंट एग्रीगेट प्लस वाटर, तो ये जब मिलते हैं कि हमारे पास कंक्रीट का एक पेस्ट बनता है जिसको कंक्रीट कहते हैं। सीमेंट, सैंड, स्टोन्स और इसको वाटर में, जब हम वाटर इसमें ऐड करते हैं जो पेस्ट बनेगा वो सारा क्या कहलाएगा? कंक्रीट। कंक्रीट क्या हुआ? एक आर्टिफिशियल मटेरियल हुआ जो कि बना है सीमेंट, सैंड, स्टोन, क्रश स्टोन इसको कह सकते हैं हम लोग, क्रश स्टोन, वाटर। इनको आपस में जब मिलाएंगे एक पेस्ट बनेगा जिसको हार्डन, जो हार्डन पेस्ट बनेगा, पहले तो वो उसमें प्लास्टिक फॉर्म में होता है, बाद में हार्डन होता है, तो उसको हम कंक्रीट कहेंगे। अगर दूसरा हम इसको देखें, और वो ब्रांच इंजीनियरिंग की जिसमें कंक्रीट के बारे में हम पढ़ते हैं उसको कंक्रीट टेक्नोलॉजी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग which deals with the study of fundamental principle of concrete। दोस्तों, वो ब्रांच जिसमें कंक्रीट का बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो पढ़ते हैं उस ब्रांच को कहते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कंक्रीट के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट की। इंग्रेडिएंट कहते हैं किन अज्जा पे मुश्तमिल है कंक्रीट। इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट।
ऑफ कंक्रीट। पहले दोस्तों जैसे कि बात कर चुके हैं हम लोग, उसमें क्या क्या आ जाता है। सीमेंट होती है एक, एग्रीगेट हो गया उसमें, वाटर, और बाज़ औक़ात इसमें कभी कभार जो है वो एड मिक्सचर भी ऐड करते हैं, एड मिक्सचर्स। तो इंग्रेडिएंट कंक्रीट के हो गए सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर, एड मिक्सचर। तो पढ़ते हैं इसमें हर एक का फंक्शन क्या क्या होता है, अलग अलग से इसको पढ़ते हैं। देखें दोस्तों, अगर बात करें पहले सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट होता है कंक्रीट का, वो होता है सीमेंट। देखिए दोस्तों, सीमेंट का काम ये होता है, अगर इसमें सीमेंट जो हम लोग डालते हैं, सीमेंट का काम क्या होता है, ये जो इंग्रेडिएंट दूसरे रेत के ज़रात हो गए या कोर्स एग्रीगेट हो गए, या ये इनको आपस में जोड़ने, इनको आपस में मजबूत बॉन्डिंग जो होता है वो सीमेंट का होता है। मतलब ये इनको बाइंड करने का काम करता है। तो ये क्या कह सकते हैं हम लोग इसको, बाइंडिंग मटेरियल। सीमेंट को हम लोग लेते हैं एज अ बाइंडिंग मटेरियल, क्योंकि वो तमाम इंग्रेडिएंट को बाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर सीमेंट को देखा जाए किन चीज़ों पे बना होता है, मेड फ्रॉम लाइमस्टोन, लाइमस्टोन हो सकता है क्ले या आयरन ओर्स। तो दोस्तों अगली इंशाल्लाह एक क्लास में बनाऊंगा, उसमें पूरा जो है सीमेंट की कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, हर एक अलग अलग से डिटेल से पढ़ेंगे कंपोजिशन। जैसे कि एक पढ़ा है ब्रिक कंपोनेंट, अभी इसमें सीमेंट का भी पढ़ेंगे। अगर तीसरा देखा जाए तो इसका मेन रोल होता है, मेन रोल इन द कंक्रीट प्रोडक्शन। कंक्रीट प्रोडक्शन में इसका जो है मेन किरदार होता है सीमेंट का। अगर बात करते हैं हम लोग एग्रीगेट की, एग्रीगेट देखें दोस्तों, एग्रीगेट में फिर दो चीज़ें आती हैं। एक को कहते हैं फाइन एग्रीगेट, और जिसमें सैंड आती है आपके। एक होता है कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। कोर्स में क्रश स्टोन, कोर्स एग्रीगेट में हम क्रश स्टोन्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर इनका फंक्शन देखा जाए फाइन एग्रीगेट का, फाइन एग्रीगेट हम जो रेत डालते हैं इसमें क्या होता है, सबसे पहला तो ये फिलर का काम करता है। ये फिलर का काम हो गया, तो इसमें क्या है, बल्क वॉल्यूम, मतलब इसका कंक्रीट का वॉल्यूम भी इसी से इंक्रीज हो जाएगा, बल्क वॉल्यूम इंक्रीज। तो बल्क वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। और अगर देखा जाए इसमें रेत जो डालते हैं हम लोग इसमें, क्योंकि रेत जो है उसके छोटे छोटे ज़रात होते हैं, हमारे पास स्टोन भी होते हैं ना, वहाँ पे क्रश स्टोन, क्रश स्टोन में वहाँ पे जो स्पेस बच जाती है वो रेत जो है हमारी या सैंड है वो उसमें उसको कवर करती है, जिसकी वजह से उसमें मजबूत बॉन्डिंग पैदा होती है। तो अगर देखा जाए तो इसमें क्या ये वर्केबिलिटी में काम आता है, मतलब कंक्रीट को मज़ीद वर्केबल बनाता है और ड्यूरेबल। अगर बात करें कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट में क्या आता है, क्रश स्टोन।
क्रश स्टोन में एक तो वही एक बल्क वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है कंक्रीट का। बल्क वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है कंक्रीट का। अगर दूसरा देखा जाए तो कंक्रीट में सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास कोर्स एग्रीगेट होता है, तकरीबन 60 से 80% ऑफ इट्स वॉल्यूम। टोटल जितनी भी कंक्रीट होती है हमारे पास उसका 60 से 80% जो है हमारे पास कोर्स एग्रीगेट ही होता है। तो दोस्तों ये एग्रीगेट के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं वाटर के बारे में, क्योंकि वाटर भी उनका एक इंग्रेडिएंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। सबसे पहले तो वाटर जब उसमें डालते हैं क्या होता है, एक्टिवेट केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है। केमिकल रिएक्शन उसमें जो हमने ड्राई मिक्स किया था ना, उसमें जब वाटर डालते हैं तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो पहले तो ये प्लास्टिक फॉर्म में होता है, फिर वो उसको हार्डन फॉर्म में कर देता है, हार्डन फॉर्म। दोस्तों एक नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा प्लास्टिक स्टेट क्या होता है, हार्डन स्टेट। अभी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। प्लास्टिक स्टेट उसी स्टेट को कहते हैं जब कंक्रीट को हम बनाते हैं उसी में, मतलब उसको कोई भी शेप उस टाइम दे सकते हैं, उसमें कोई भी आप उसको किसी भी कंटेनर में डाल के कोई भी शेप उसकी हासिल कर सकते हैं, उसको प्लास्टिक स्टेट कहते हैं। हार्डन स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें वो हार्डन होता है, जिसमें फिर उसकी शेप चेंज नहीं हो, उसको कहते हैं हार्डन स्टेट। अगर इसको देखा जाए वाटर को, मेक कंक्रीट फ्लूइड, कंक्रीट को फ्लूइड बनाती है और ये जो है वर्केबल हो जाती है, वर्केबल। अगर दोस्तों हर चीज़ का एक मिकदार होता है, इसमें एक वाटर सीमेंट रेशो आता है, उसमें रेशो में मतलब एक ख़ास मिकदार उसकी आ जाती है। अगर वाटर ज़्यादा उसमें डाल दिया जाए तो क्या होगा, कंक्रीट जो है वीक हो जाएगी। टू मच वाटर वीक कंक्रीट। अगर पानी ज़्यादा उसमें इस्तेमाल किया जाए उसकी एक लिमिट के मुताबिक, तो वो कंक्रीट जो है हमारे पास वो जो है वीक हो जाएगी। अब लास्ट में दोस्तों थोड़ा सा पढ़ते हैं एडमिक्सचर के बारे में। एडमिक्सचर एडमिक्सचर दोस्तों कहीं पे हमें कंक्रीट की एक प्रॉपर जो है वर्केबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी चाहिए। यूज्ड फॉर गुड वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी गुड, अगर उसको अच्छी हमें उसकी चाहिए तो उसमें भी यूज़ होते हैं। ऐसा ये दो तरह से उसे, एक को कहते हैं एक्सेलरेटर, दूसरा होता है रिटार्डर। दोस्तों एक्सेलरेटर जो होता है उसमें हम लोग कैल्शियम क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। उसकी प्रॉपर्टीज़ हासिल करने के लिए हम लोग एक्सेलरेटर के तौर पे जो डालते हैं वो कैल्शियम क्लोराइड होता है, जो कि अच्छा दूसरा होता है रिटार्डर। रिटार्डर के तौर पे हम लोग उसको डालते हैं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डालते हैं। एक्सेलरेटर का मतलब ये होता है कि आप उसको जो है उसकी जो रिएक्शन है उसको डिक्रीज़ करना चाहते हैं। रिटार्डर का मतलब ये होता है उसकी इनिशियल सेटिंग टाइम जो होती है कंक्रीट की, उसको आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं। रिटार्डर में क्या हम लोग करते हैं, रिटार्डर में करते हैं इंक्रीज इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट।
रिटार्डर में इंक्रीज करते हैं सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, एक्सेलरेटर में है डिक्रीज इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। तो दोस्तों ये मेरा आज का टॉपिक था कंक्रीट के बारे में और उसके इंग्रेडिएंट के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा। शुक्रिया।